और शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है शीत युद्ध और दो ध्रुवीय व्यवस्था। शीत युद्ध और दो ध्रुवीय व्यवस्था में देखिए, सबसे पहले हमारे को जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि शीत युद्ध क्या था। तो हमारे को ऐसे पता होना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद में क्या है, विश्व के अंदर दो महाशक्तियाँ उभरी थी। एक का नाम अमेरिका और एक का नाम सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि ये प्रभाव का युद्ध था और वर्चस्व का युद्ध था। यानी कि एक प्रकार से कह दें तो ये एक विचारों का युद्ध था। इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा गया, इसीलिए इसे शीत युद्ध कहा गया था। तो आगे देखिए, अब शीत युद्ध के अंदर हुआ क्या था। तो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम अमेरिका और एक गुट का नाम सोवियत संघ। जो अमेरिका था उसे वो पूंजीवाद का समर्थक था। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, इसीलिए इसको पूंजीवादी गुट भी कहा जाता है। और यह विश्व के मैप में देखें तो इस तरफ पश्चिम की ओर है, इसीलिए इसे पश्चिमी गुट भी कहा जाता था। और सोवियत संघ है, वहाँ पर विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, इसीलिए इसको साम्यवादी गुट भी कहा जाता है या पूर्वी गुट भी कहा जाता है। अब पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया। अमेरिका ने किया तो अमेरिका की विशेषता क्या है? अमेरिका के अंदर उस समय लोकतंत्र था, वर्तमान में भी है। और उसके अलावा क्या था, वहाँ मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं थी। यानी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया था, वो संपत्ति अर्जित कर सकता है, ठीक है, और कोई भी व्यापार कर सकता है। लेकिन वहीं बात करें सोवियत गुट की, तो सोवियत गुट का नेतृत्व है वो सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ के अंदर ये विशेषता थी कि यहाँ एक दलीय व्यवस्था थी। थे तो दल बहुत सारे, लेकिन सर्वे सर्वा दल था वो एक ही था। उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर क्या है, समानता जैसी विचारधारा अपनाई गई और जो सारी व्यवस्था थी उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण था। राज्य का नियंत्रण था, व्यक्ति को कुछ किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, सारे फैसले हैं वो राज्य देता था। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध, यानी कि विचारों का युद्ध, जो राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा के लिए युद्ध हुआ था, उसी को हम कह रहे हैं शीत युद्ध। क्या कह रहे हैं? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के काल की बात करें कि शीत युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो शीत युद्ध है वो 1945 से लेकर 1991 तक लड़ा गया और यही काल है वो शीत युद्ध का काल कहलाता है। अब विश्व के अंदर क्या हुआ, विश्व दो गुटों में बंट जाने के कारण इस व्यवस्था को द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा गया, यानी कि दो ध्रुवीयता कहा गया। दो ध्रुवीयता का मतलब ये है कि इस समय विश्व के अंदर दो महाशक्तियां हैं, एक का नाम अमेरिका और एक का नाम सोवियत संघ। ठीक है मित्रों, आज बस इसी टॉपिक के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।